अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप लोगों को हमारे चैनल पाक अपडेट 24 हॉर्स पर। कई दिनों का लॉकडाउन करने वाला भारत ने अपनी गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचा। पाकिस्तान के बारे में हमेशा घटिया सोच रखने वाला भारत और पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाले भारत की आवाम किस कदर बेहाल है, ये आप खुद देख लें। इंडियन की आवाम कैसे भूख से मर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, लेकिन ऐसी वीडियो पाकिस्तान के किसी कोने से भी नहीं है जिस तरह की वीडियो इंडिया की आ रही है। वीडियो देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सरकार का ये खाना सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ये हकीकत है। हमारी अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे हालात और किस्मत के आगे ये लोग मजबूर हैं। इनमें बहुत से लोग तो ऐसे मिले जो कई दिनों से भूखे हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये हालात भी लगभग देश के हर बड़े शहर में है। हालांकि ऐसे भूखे लोगों का पेट भरने के लिए बहुत से समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपसे कुछ बन पड़े तो जरूर इन लोगों की मदद करें। बीमारी से पता है, ऐसा ही बीमारी के मरे जा रहे हैं। तो जिसका बीमारी है तो वो मरेगा, जिसका नहीं है तो वो भी मर रहा है। वो तो घर में पड़ा तो भूख प्यास तो मर ही जाएगी। जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो मरेगा नहीं मरेगा। ये तो बंदिश 21 दिन का कर दिया है। उससे पहले कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। कोरोना बीमारी से पहले भूखे मर जाएंगे। सरकार ने हम लोग के लिए क्या करा है? जब घर से बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दिया है मोदी जी ने, तो उसके लिए हम लोग के लिए कोई व्यवस्था तो करो कि हम भूखे मर जाऊं। खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? पानी आया तो पानी पी के जिंदा रहते, वो भी आज पानी भी नहीं आया है। हमको या हमारे गांव भिजवा या हमको साधन दो, कुछ साधन दो, या हम इस बीमारी से पहले इस बीमारी से मत बचाओ। इस बीमारी से मरने से पहले ही भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। हम भूखे क्यों मरे? बीमारी से मरे वही अच्छा है हमारे लिए। लॉकडाउन के बाद पैदा हुए हालात में यूपी, एमपी और बिहार के इन प्रवासी मजदूरों का दर्द सरकारों को सुनना चाहिए, जो दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में फंसे हुए हैं। इन लोगों को कोरोना से नहीं, भूख से मौत का डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे तक भूख से बिलख रहे हैं। मेरा नाम अंशुल है, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। अच्छा। मैं भूखा हूँ 4 दिन से। अच्छा। सुबह एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा दिया। तो सबको मारा, हमारे पापा चाचा सबको मारा है। हमें कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। मेरी मम्मी नहीं है, गांव में है। गांव में पापा खत्म हो गए हैं। कैसे तुम लोग ये कर रहे हो? मौसी के साथ रहते हैं। इनके दर्द को सुनकर सवाल तो उठता है कि लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, पर क्या उसके पहले इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया? इनका सवाल पीएम से भी है और दिल्ली के सीएम से भी, जो रोज आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वालों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोजमर्रा की जरूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। सवाल है कि जिम्मेदारी है तो क्या वो निभाई जा रही है? अगर हाँ, तो फिर ये लोग भूख से क्यों तड़प रहे हैं? फतेहपुर बेरी इलाके के इस चंदन होला गांव के प्रधान के मुताबिक यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। घर में राशन नहीं है, चूल्हा कई दिनों से नहीं जला है। कल कुछ लोगों को खिचड़ी भेजी गई, लेकिन वो भी 30-40 लोगों के लिए थी। बड़ों को वो भी नहीं मिल पाए। हाथ जोड़कर प्रशासन से खाना मुहैया कराने की अपील करते ये लोग महंगाई से भी जूझ रहे हैं। हमारा काम बंद है। जो पैसा था राशन पानी किन लिए, खा लिए। अब राशन लेने के लिए जाते हैं तो 36 रुपए किलो आटा देता है, 120 रुपए किलो दाल देता है, 40 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू प्याज, सब महंगा कर दिया। अब बताओ सर, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाल बच्चा को जिया सकेंगे? इन सब की बस यही अपील है कि इन्हें राशन मुहैया कराई जाए या उनके गांव भेजने की व्यवस्था की जाए। हालांकि केजरीवाल ने आज शाम ये तस्वीरें भी ट्वीट की है। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना पुष्ता के रैन बसेरा में मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। तस्वीरों को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा, पूरी दिल्ली में कई जगह गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू हो गया है और भी कई जगह कल से शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। जाहिर है इन तस्वीरों में
फतेहपुर बेरी में फंसे इन सैकड़ों लोगों को उम्मीद की किरण दिख सकती है। दिल्ली में फंसे इन लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर भी दिखा, लेकिन पुलिस का एक दूसरा चेहरा दिल्ली के ही नजदीक हरियाणा के रोहतक में दिखा, जो लॉकडाउन के हालात में दिल को सुकून देने वाला है। रोहतक पुलिस ने फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले गरीब लोगों के पेट भरने का काम किया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें भरपेट खाना खिलाया। खुद डीसीपी सज्जन कुमार ने खाना परोसा। उनकी पूरी टीम बेसहारों को भोजन कराने के काम पर तैनात है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो लोग रोज कमाते हैं और खाते हैं, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, उनका क्या होगा? उनका पेट कौन भरेगा? लेकिन ऐसे लोगों की चिंता करने के लिए कुछ स्वयंसेवी भी सामने आए हैं। देहरादून की यह अच्छी तस्वीर देखनी चाहिए। कुछ लोगों की एक टीम आम लोगों को, मजदूरों को, ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना खिला रही है। पानी बांटा जा रहा है। चाय और नमकीन के पैकेट दिए जा रहे हैं। नागपुर में भी गुरुद्वारे से जुड़े लोग अपने घर में खाना बना रहे हैं और जरूरतमंदों तक यह खाना पहुंचाया जा रहा है। इसका जरिया व्हाट्सएप भी बन रहा है। नागपुर में नागरिकों ने एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया है और लोग साथ में आए हुए हैं ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए जिनके पास खाने का अभाव हो। ऐसे ही गुरु नानक दरबार पांचपावली के गुरुद्वारे के किचन में हम लोग फिलहाल मौजूद है। गुरुद्वारे में लंगर चलता है, लेकिन ये कुछ अनोखा सा लंगर यहाँ पर कल के लॉकडाउन की वजह से शुरू हुआ है। ये इसे हम कह सकते हैं व्हाट्सएप लंगर, यानी व्हाट्सएप पर एक मैसेज है जो पूरे नागपुर में फैल गया है। इस गुरुद्वारे के जो सदस्य है उनके नंबर्स उसमें